एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा दृष्टि में। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्लास को। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया। जैसे आपको पता है 26 से 27 सितंबर तक ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और उन्होंने कई योजनाओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी शहर में योजनाएं होनी चाहिए उनको लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी जैसे आपको पता है स्मार्ट सिटी योजना का स्टार्ट हुई थी हमारी 25 जून 2015 को हमारा स्मार्ट सिटी योजना स्टार्ट हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा स्मार्ट सिटी को प्रमोट करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने का प्रतिबद्धता जारी की गई। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन हमारे बेंगलुरु, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है इंदौर एंड डी ऑप्शन हमारा मुंबई। तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है इंदौर को। जैसे आपको पता है पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर है। लगातार 6वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें 6वीं बार हमारा इंदौर सिटी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अगर बात करें चीता पुनर्वास की, जैसे कि आपको पता है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा चीता पुनर्वास योजना लाई गई थी, जिसमें से 8 चीते को हमारे भारत में लाया गया। कहाँ से लाया गया? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया। अगर चीते की बात करें तो भारत से हमारा चीता 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब किसी भी जानवर को विलुप्त घोषित कब करते हैं? जब वो अपने पर्यावास में अगर 50 साल तक नहीं दिखाई पड़ता है तो उस जानवर को हम लोग, उस जीव को हम लोग विलुप्त घोषित कर देते हैं। और हमारा चीता 1952 में ही विलुप्त घोषित हो चुका था। जैसे कि पता है आपको, उसके पुनर्वास की योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा। उसी उपलक्ष्य में सितंबर 2022 को 8 चीते मंगाए गए थे। वहीं फरवरी 2023 में 12 चीते हमारे साउथ अफ्रीका से मंगाए गए थे। कहाँ पे रखा गया? उन सभी चीतों को एमपी में रखा गया है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। इंदौर सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूहों के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर दी है? क्या कारण है? क्योंकि जैसे आपको पता है मणिपुर में मई से ही अहिंसा चल रही है। हिंसा के कई वारदात आपको देखने को मिले हैं। कारण क्या है? जैसे कि मैं आपको कारण बताऊं तो वहां पे मणिपुर में 2 जनजातियां हैं। एक है हमारा हिंदू बहुल्य है मैतेई जनजाति, और दूसरी है हमारी ईसाई जनजाति है। ये हमारी ईसाई जनजाति है हमारी कुकी। अब क्या है, जैसे कि अगर हम लोग पहाड़ देखें तो इन एरियाज में कुकी वास करती है और घाटी में वास करती है मैतेई जनजाति, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड संसाधन है। अब हुआ क्या कि मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मैतेई जनजाति को हम लोग शेड्यूल ट्राइब मान लेंगे। अब शेड्यूल ट्राइब मान लेने के कारण क्या हुआ कि जो मैतेई जनजाति है ये पहाड़ी क्षेत्र पर जाके संसाधन का दोहन कर सकती थी, जो कि विरोध किया कुकी जनजाति और नागा जनजाति ने, जो वहां पे अल्पसंख्यक के रूप में है, जबकि मैतेई क्या है? बहुसंख्यक के रूप में है। जबकि 52% मैतेई जनजाति है, 40% के आसपास कुकी और नागा जनजाति वहां पे वास करती है। तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन के, इस निर्णय के खिलाफ पे वहां पे बहुत सारे छात्राओं ने रैली निकाली। उस 3 मई को रैली निकाली गई थी, उसमें हिंसा भड़क गई। तो 3 मई के बाद क्या हुआ? वहां पे हिंसात्मक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला होगा। 1-2 वुमेन्स को बिल्कुल न्यूड करके उसकी परेड निकाली जाती। किसके द्वारा निकाली जाती? मैतेई जनजाति के द्वारा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग
आग लगाई जाती है किसको, कुकी और नागा जनजाति को नष्ट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हिंसा, कारण बस यही था क्योंकि मैतेई को जनजाति का दर्जा दिया गया था मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या था, अभी रिसेंटली क्यों चर्चा में आ गया, अभी रिसेंटली दो छात्राओं को उनको गिरफ्त किया गया, साथ ही साथ उनको मार भी दिया गया, इसीलिए अभी वर्तमान में फिर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। तो अभी फिर रिसेंटली ये मणिपुर हमारा चर्चा में आ गया है। तो इसका कारण क्या है, जाति हिंसा, क्योंकि ये जातियों के बीच में हिंसा हो रही है। तो ये जिससे अब सुरक्षा और विद्रोही समूह के पुनरुत्थान को लेकर फिर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि अभी जो हिंसा भड़की थी 3 मई को, अभी वो थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था, लेकिन अभी 2 छात्रों की हत्या हुई, उसके बाद से फिर ये जाति हिंसा स्टार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों हो रहा है। जैसे वहाँ पे जातियां हैं मैतेई और कुकी जनजाति, उन दोनों के आपस का जो संसाधन को लेकर उनके बीच में मतभेद है, इस कारण से वहाँ पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। आपको मणिपुर के बारे में जानते ही होंगे। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, साथ ही साथ यहाँ का एक झील फेमस है लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। जाति हिंसा के द्वारा अभी वर्तमान में स्थित क्या है मणिपुर की सुरक्षा अभी खतरे में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, किस कारण से, जाति हिंसा के कारण से, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 19वें एशियाई खेलों में किसने पुरुष नौकायन में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता। ऑप्शन ए है हम वतन किबाद अली, बी ऑप्शन है हम वतन रियाद अली, सी ऑप्शन है हम वतन इबाद अली एंड डी ऑप्शन है हम वतन जिबाद अली। ये बिल्कुल सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा लास्ट में आपको देखना है नाम में थोड़ा सा, बाकी ऑप्शंस क्या है सेम रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे आपको पता है हम वतन इबाद अली ने अभी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगर हम लोग एशियन गेम की बात करें, 19वां एशियन गेम चल रहा है। अगर एशियन गेम की बात करें तो पहला एशियन गेम हमारा कब हुआ था, 1951 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। क्वेश्चन अगर बनेगा तो सबसे पहला हमारा एशियन गेम कहाँ पे हुआ था, 1951 में न्यू दिल्ली में। प्रत्येक 4 वर्ष में ये हमारा गेम होता है एशियन गेम। एशियन गेम में सारे एशियन कंट्रीज के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात कि हर 4 वर्ष में होता है। अभी 2018 में लास्ट टाइम इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जितने भी टोटल अगर पदकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक इंडिया ने जीते थे। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक नंबर 1 तालिका में कौन है, चाइना चल रहा है, 140 पदक जीत चुका है अभी तक। अभी अगर भारत की स्थिति की बात करें अभी तक तो 25 मेडल अभी भारत ने जीते हैं। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। लास्ट टाइम कब खेला गया था, 2018 में इंडोनेशिया में। 2022 को होने वाला था, क्यों नहीं हुआ, कोविड के कारण 2022 में ये गेम नहीं हो पाया। अब कब हो रहा है, 2023 में। कहाँ पे हो रहा है, चाइना में। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कितने मेडल अभी तक जीते हैं, भारत ने 25 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर है और 11 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में पीएम मोदी 5206 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ऑप्शन ए हमारा छोटा नागपुर, बी ऑप्शन है छोटा उदयपुर, सी ऑप्शन है छोटा जयपुर एंड डी ऑप्शन है छोटा बिहार। ऑप्शंस देख लेते हैं, देख लिया आपने इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली गुजरात गए हुए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, वहाँ पे शिलान्यास किया गया 5206 करोड़ की ये लागत से विकास कार्य योजना है। तो कहाँ पे किया गया है, छोटा उदयपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। अब देखिए पीएम मोदी जी द्वारा कितने हजार का किया गया है, 5206 करोड़। अब इसके अंदर हमको नहीं जाना है क्योंकि ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस मेन था हमारा कहाँ पे किया गया है, तो हमारा छोटे उदयपुर में किया गया है। कितने करोड़ की योजना है, अगर पूछा जाएगा तो करोड़ में पूछा जा सकता है, लगभग 5000 करोड़, लगभग 4000 करोड़, ऐसे क्वेश्चन। इसके डेप्थ में नहीं जाना, किसको कितना दिया गया ये हमारे काम का नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। जैसे गुजरात की 2 मेन योजनाएं चलती हैं, जैसे वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य योजना चल रही है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा लगा सकते हैं तथा उसमें उस परियोजना में भागीदारी बन सकते हैं। साथ ही साथ एक गो ग्रीन योजना चलती है, उसमें क्या है, दोपहिया वाहन जो भी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रमोट करने के लिए गो ग्रीन मतलब क्या है, जलवायु को नुकसान को कम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। दूसरी बात ये याद रखना है गुजरात के बारे में कि गुजरात में हर घर योजना, हर घर जल योजना के अंतर्गत 100% हमारा जो राज्य बना है, हर घर जल योजना के अंतर्गत वो कौन सा है? गुजरात है। गुजरात में एक बात और याद रखनी है आपको, बालिका पंचायत, पूरे भारत का सबसे पहला बालिका पंचायत का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा गुजरात है। तो ये बातें आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। गुजरात, अगर जियो कंपनी की बात करें, जैसे अभी 5G सेवा स्टार्ट हो गई है, तो जियो कंपनी द्वारा 5G सेवा देने वाला, जहां पे जियो कंपनी ने 5G सेवा सबसे पहले दी, वो राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो इतनी बातें आपको इसमें गुजरात में याद रखनी है। इससे रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। छोटा उदयपुर में अभी वर्तमान में, क्योंकि वहां पे क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात में, तो सारी योजनाएं अब गुजरात ही जाएंगी। आपको पता ही होगा, जहां इलेक्शन होगा सारी परियोजनाएं वहीं स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए गुजरात में इस समय वहां पे योजनाएं स्टार्ट हो रही हैं, शिलान्यास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में किसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? निशानेबाजी को आपको बताना है कि किसने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है मनु भाकर, बी ऑप्शन है अनु राणा, सी ऑप्शन है सोनिया वस्त एंड डी ऑप्शन है रानी सिन्हा। तो जैसे अभी पता है आपको, मनु भाकर ने 25 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, मनु भाकर। टोटल अभी कितने 25 पदक जीते गए, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल एक मनु भाकर जी का है शूटिंग में। साथ ही साथ 10 मीटर एयर राइफल्स में भी गोल्ड आया है। साथ ही साथ महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है, तो महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है, राइट। तो टोटल 6 गोल्ड आए हैं अभी तक भारत के। कितने? 8 आए हैं सिल्वर, 11 आए अभी ब्रॉन्ज, 6 गोल्ड आ चुके हैं। अभी तो हमारे गेम चलेंगे 6 अक्टूबर तक। तो आगे अभी चाइना हमारा नंबर 1 पे चल रहा है। चाइना जीता है 140 पदक, टोटल 140 पदक नंबर 1 पे हमारा चाइना ही चल रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर ने 25 मीटर एयर राइफल्स में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट को हाल ही में IATA कोड DXN मिला है? क्या है? IATA कोड है ये DXN। ये कोड क्यों दिया जाता है? अगर कोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अगर आप टिकट बुकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको अंतरराष्ट्रीय कोड मिल चुका है, तो बताना है वो कौन सा एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी ऑप्शन है भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन हमारा गुजरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड डी ऑप्शन हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी रिसेंटली में हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है हमारा DXN कोड मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अब थोड़ा जान लेते हैं IATA का मतलब क्या होता है। क्या होता है IATA? IA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका
हेडक्वार्टर है यहाँ पे हवाना क्यूबा में। कहाँ पे है? हवाना क्यूबा में। कहाँ पे है ये? हवाना क्यूबा में, राइट। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जितनी भी उड़ानें होती है उनको संचालित करने का, अगर आप जैसे कि अगर आप कोई भी एयरलाइंस है उसकी टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसमें स्पेशल एक कोड आता है। जैसे हम लोगों का जिले का कोड अलग होता है, पिन कोड होता है, वैसे ही DXN ये एयरलाइंस से रिलेटेड कोड होता है। तो जो कि अभी क्योंकि हमारा जो जेवर एयरपोर्ट अभी रिसेंटली हमारे यूपी का 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो उसको पिन कोड मिल गया है, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन है। देता कौन है? हमारा IATA देता है। पूरे दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स को अपना पिन कोड देता है, उसी से आइडेंटिफाई हो पाता है। जैसे एक्यूरेट हमको लोकेशन मिलती है अगर हम लोग जिले का कोड डालते हैं या राज्य का कोड पिन कोड डालते हैं, वैसे ही ये भी है, इसी का पिन कोड है हमारे एयरपोर्ट का। तो IATA ये सारे कोड बांटता है जिससे कि हमको एयरपोर्ट जब हम लोग बुकिंग करें उसमें सुविधा हो, राइट। तो DXN, अब DXN का मतलब क्या जान, क्योंकि यहाँ जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कई सारे कोड भेजे थे, एक्सेप्ट कौन सा हुआ है? DXN एक्सेप्ट हुआ है। अब DXN का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है दिल्ली, X का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश और N का मतलब यहाँ पे है क्या? नोएडा, राइट। सम्मिलित रूप से इसको क्या बोला गया है? DXN, मतलब तीनों क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। हमारा दिल्ली भी सम्मिलित हो जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित हो जाता है, N मतलब नोएडा, तो DXN, राइट। इसका क्या है? DXN। तो ये पिन कोड है हमारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? हमारा नोएडा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये यूपी का 4था इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने हाल ही में सीखो पैसे की भाषा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? क्या है? सीखो पैसे की भाषा। ऑप्शन है हमारा कोटक म्यूचुअल फंड, बी ऑप्शन है BOB म्यूचुअल फंड, सी ऑप्शन है हमारा SBI म्यूचुअल फंड एंड डी ऑप्शन है हमारा PNB म्यूचुअल फंड। तो सीखो पैसे की भाषा अभियान चलाया जा रहा है कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा। किसके द्वारा? कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा। तो क्वेश्चन क्या था? सीखो पैसे की भाषा, ये अभियान कौन शुरू कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? कोटक म्यूचुअल फंड। इसके अभी प्रबंधक निर्देशक कौन है? नीलेश शाह है, राइट। कौन है? नीलेश शाह। अब इस अभियान क्यों चलाया जा रहा है? पहली बात तो ये सीबीएसई के साथ क्या है, एक साझा किया है इन्होंने सीबीएसई। इसमें इन्होंने टारगेट क्या रखा? 75,000 टीचरों को, क्या है? 75,000 टीचरों को क्या किया जाएगा? वित्तीय समावेशन के बारे में बताया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये योजना कौन सी है? सीखो पैसे की भाषा अभियान के माध्यम से। पूछ लिया कौन चलाया जा रहा है? तो कोटक म्यूचुअल फंड। साथ ही साथ इसके किसके साथ टाई अप हुआ है? तो सीबीएसई के साथ। 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य को इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है असम, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। जैसे आप सभी को पता है कौन सा है जीता है इसमें? मध्य प्रदेश ने जीता है।
अगर राज्यों की बात करें सबसे स्मार्ट सिटी की, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की, तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि पहले स्थान पे कौन आया है। पहले स्थान पे आया इंदौर, दूसरे स्थान पे कौन आया है, सूरत, तीसरे स्थान पे कौन आया है, आगरा। आगरा कहाँ पे है, यूपी में, आगरा, राइट। इतनी बात आपको 3 नंबर तक आपको याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है, कब से कब तक हुआ, दूसरी बात कब से कब तक हुआ, तो 26 से 27 सितंबर तक कहाँ पे हुआ, सितंबर कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में। अतिथि कौन थी, हमारी भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अतिथि कौन रही, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इतनी बात इसमें याद रखनी है। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, मध्य प्रदेश को। किसे मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस देश को हराकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जैसे कि अभी आपको पता है महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम में जो हमारी महिलाओं ने जीता है गोल्ड मेडल, उन्होंने इतिहास रच दिया। उसके विजेता, अगर उप विजेता की बात करें, जो फाइनल में किसके साथ खेला गया था, तो श्रीलंका के साथ इन्होंने फाइनल खेला, श्रीलंका के साथ। तो उप विजेता ऐसे पूछ लेते विजेता और उप विजेता। तो विजेता कौन रहा, भारत रहा, और उप विजेता कौन रहा, श्रीलंका। टारगेट कितने का दिया गया था, टारगेट कितना मिला था, 116 रन इन्होंने बनाए थे। तो टारगेट कितने का था, 117 रन का, 117 रन का। भारत ने 116 रन बनाए थे, तो टारगेट मिला था 117 रन का। जबकि भारत ने जीत लिया है कितने रन से, 19 रन से। कितने, 19 रन से ये मुकाबला जीता था भारत ने, भारत की महिला टीमों ने। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी वो कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। अगर मैं बात करूं कि श्रीलंका की कौन थी, तो श्रीलंका की कौन थी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कौन कैप्टन थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। तो श्रीलंका उपविजेता रहा, 19 रन से भारत ने ये टूर्नामेंट जीता, गोल्ड, जो कि गोल्ड पदक रहा। किस गेम में, तो 19वें एशियाई खेल में कहाँ पे हुआ था, हांगझोउ चीन में, राइट। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी, कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। टारगेट कितने का था, 116 रन श्रीलंका ने बनाए थे, भारत को 116 रन भारत ने बनाए थे, 117 रन का टारगेट दिया गया था श्रीलंका को, जो नहीं बना पाई, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो उप विजेता कौन रहा, श्रीलंका, है ना। श्रीलंका को हराया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये स्वर्ण पदक जीता। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है, जो कि आपको बता दे जर्मनी और स्वीडनलैंड में क्या होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ रेलवे ट्रैक होता है अलग, वो बिजली से चलने वाली, अब तो मैक्सिमम क्या हो गई है, विद्युतकृत हो गई है हमारी रेलवे ट्रैक। तो जर्मनी और स्वीडन में क्या होता है, ऐसे बसें भी चलती है हाईवे पे, इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या होती है, बसें भी चलती हैं। तो उसी तर्ज पर, उन्हीं देशों के तर्ज पर हमारे इंडिया में भी ऐसे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाएंगे। जो पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो दिल्ली से जयपुर बनने वाला है, अभी स्टार्ट हो गया, इसका ट्रायल स्टार्ट हो गया है, अभी ये कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है। कैसे दिखेगा, जैसे आप लोग बस देख रहे हैं, ट्रक देख रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक से ये जुड़ा रहेगा और अपने आप ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा, और इससे आपकी
जो गति भी कंट्रोल रहेगी, इससे एक्सीडेंट होने के खतरे भी कम रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हाईवे जैसा रहेगा, राइट। बस क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो पहली बार कहाँ पे बनाया जा रहा है, पहला ये दिल्ली से जयपुर होगा, लगभग 200 किलोमीटर। कितना है, लगभग 200 किलोमीटर। और 2024 तक का टारगेट क्या बनाया गया है कि 5000 किलोमीटर हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे बना लेंगे 2024 तक। लगभग 1 साल अभी बचा हुआ है हमारे पास। अभी 200 किलोमीटर का टारगेट लिया गया है दिल्ली से जयपुर तक का, 200 किलोमीटर का। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो हमारे अगर जितने भी मार्केट में हमारे वाहन हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग 30% कब तक हो जाने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। कितने तक, 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे 30%, मतलब अगर 100 गाड़ियां हैं, 100 गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से चलने वाली हैं ना, तो उनमें से 30 गाड़ियां क्या होंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगी। कब तक टारगेट बनाया गया है, 2030 तक। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कहां से कहां तक प्रस्तावित है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है, कंप्लीट अभी ये रन नहीं कर रहा है। दिल्ली से जयपुर तक 200 किलोमीटर, राइट। इतना आपको इसमें याद रखना है। तो ये थे आज का हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। जैसे भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, एपीएस हो, इन सब के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर पेपर देखा हो 2023 का, तो करंट अफेयर्स ऐसे ही आ रहे हैं, वो चाहे पीसीएस में हो, आरओ का तो फैक्चुअल होता ही है। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा इक्वली, यूपी पीसीएस हो, एपीएस हो या आरओ हो, तो इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। डेली मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊंगी शाम में, तो जुड़िएगा हमारे इस चैनल के साथ, परीक्षा दृष्टि के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।